मैं पवन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पवन नॉलेज रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी मुंह की बदबू, जैसे बहुत सारे लोगों का मुंह बदबू देता है, जैसे किसी कारणवश, जैसे बीड़ी, सिगरेट, शिखर, यानी बहुत सारे ऐसे नाशापान होते हैं, जैसे शराब वगैरह पीने से भी मुंह से बदबू आने लगती है, यानी मुंह से कुछ बदबू आने लगती है। उस बदबू को आप कैसे अपने घर के ही अनुष्का के द्वारा दूर कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो जैसे ये है आपकी मुंह हो गई, तो आप कैसे किस चीज़ का अपने घर पे ही उपयोग करके उन सारे बदबू को आप दूर कर सकते हैं। तो चलिए आपको मैं ले चलता हूँ अपने जो मैं माध्यम बताऊंगा, उस माध्यम के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अपने मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं। तो आइए आपको हम बताते हैं किस तरह से आप अपने मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या आपके मुंह से भी बात करते समय कई बार बदबू आने लगती है और इसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसे कहीं बात कर रहे हैं और बदबू आने लगती है, तो वहाँ पे शर्मिंदगी महसूस भी होने लगती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप क्या कर सकते हैं, शर्मिंदगी को दूर कर सकते हैं और अपने बदबू को भी हटा सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ पहले क्या करना है आपको। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके मुंह से भी बदबू आने लगती है। क्या आने लगती है? बदबू आने लगती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे क्या करने होंगे। तो चलिए मैं आपको जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपके मुंह से भी बदबू आने लगती है और फिर कभी न कभी किसी को ज़रूर यह कहा होगा कि दरअसल ऐसा सुबह के समय इसलिए होता है क्योंकि रात में मुंह में बैक्टीरिया जमा हो जाता है और इसकी वजह से मुंह से बदबू आने लगती है। हाल ही में बहुत ही आम बात है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये समस्या लगातार बनी रहती है। ऐसे में मीटिंग के दौरान या दोस्तों के बीच में मुंह से आने वाले बदबू को शर्मसार माना जाता है, यानी शर्मिंदगी महसूस किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो जैसे कि शहद और दालचीनी दोनों ही अपने गुणों की वजह से सदियों से भारतीय आयुर्वेदों का एक हिस्सा बना हुआ है। ऐसे में अगर आपको मुंह से बदबू आती है तो आप इन दोनों का पेस्ट दांतों और मसूड़ों पर लगा सकते हैं। आपको बता दें कि ये नियमित इस्तेमाल से मुंह से आने वाले बदबू और मसूड़ों से निकलने वाले खून को रोक सकता है। अज्ञात हो कि दालचीनी और शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो दांतों और मसूड़ों को ध्यान में रखते हैं और बदबू की समस्या से भी राहत दिलाते हैं। और पुनः जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ढेर सारी पानी भी पीने से आपकी बदबू ख़त्म हो सकती है। अगर आप दिन भर में कम पानी पीते हैं तो भी आपके मसूड़ों से आने वाली बदबू की एक वजह हो सकती है। यानी आप जब कम पानी पीते हैं, जैसे ये देख रहे हैं, तो तब भी आपकी मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसे में बदबू से छुटकारा पाने के लिए आपको उचित मात्रा में पानी पीना चाहिए। आपको बता दें कि पानी के जरिए मुंह के बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं और साथ ही ऐसे में इनकी संख्या भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर आपके मुंह से बदबू आए तो ढेर सारा पानी पीना शुरू करें और इसके अलावा आप पानी के अंदर नींबू का रस डाल के भी पी सकते हैं। और पुनः जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, जैसे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, क्या है? ये है लौंग। जो हमारा भारत देश में बहुत सारे पहले लौंग की खेती किए जाते थे। अंग्रेज उगा रहे थे तो सारे लोग लौंग की खेती कराकर और अमेरिका में ले जाके बेचते थे। तो इस लौंग के द्वारा भी आप अपने मुंह की बदबू को दूर कर सकते हैं। जैसे कि भारतीय रसोई में इस्तेमाल होने वाले बहुत पुराने मसालों में एक है
आपको बता दें कि लौंग के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो कि मुंह के अंदर मौजूद बैक्टीरिया की संख्या कम कर देते हैं और मुंह की बदबू से लेकर दांतों की अन्य समस्या जैसे सड़न और रक्तस्राव जैसी स्थिति से भी राहत दिलाते हैं। कभी कभी देखते होंगे किसी की दांत सड़ जाता है और दांत की मसूड़ों से रक्त आदि आने लगते हैं। जब ब्रश करेंगे तो रक्त आता है, उस समय खून आता है, ब्लड, उस समस्या से भी आपको लौंग का उपयोग करने से राहत मिलेगा। इसके लिए आप लौंग के कुछ टुकड़े अपने मुंह में डालकर रख लें तथा चबा सकते हैं और इसे करने से आपके मुंह की बदबू नहीं आएगी, यानी आपके मुंह की बदबू सारे ठीक हो जाएंगे। अब है दालचीनी की छाल मुंह में रखें। जैसे मीठे स्वाद वाली दालचीनी की छाल भी लौंग की तरह आपके मुंह में आने वाले बदबू से राहत दिला सकते हैं। साथ ही यह मुंह में मौजूद बैक्टीरिया को भी बढ़ने से रोकती है। इसके लिए आपको केवल दालचीनी की छाल का एक छोटा सा टुकड़ा कुछ देर तक मुंह में रखना है और बाद में इसे फेंक देना है। क्या करना है? बाद में इसे फेंक देना है। अब है नमक के पानी से गिराए। आपने पहले कई बार किए होंगे, भले ही मकसद कोई दूसरा हो। आपको बता दें कि नमक के पानी के गरारे, क्या है यहाँ पे, जैसे नमक के पानी के गरारे, यानी जब नमक और पानी के गलगाले करते हैं हम लोग, तो उसके फ़ायदे बता रहे हैं। जैसे कि नमक से लेकर पानी से गलगारे करें। आपने पहले कई बार ऐसे किए होंगे, यानी आपका जो भी मकसद हो, आप जिस कारण से भी किए हो, ये हो सकता है। तो आप नमक के और पानी को मिलाकर और गरारे की सांस ले और सांस की बदबू से भी आपको राहत मिल सकता है। दरअसल जब आप गरारे करते हैं तो इससे मुंह में मौजूद बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है और वह बाहर निकल जाती है। यानी गलगला, जैसे साफ शब्द में क्या देखिए, गलगला वैसे किया जाता है करके किया जाता है मुंह में पानी रख के, वैसे भी आप कर सकते हैं। और हेलो पवन नॉलेज रिसर्च सेंटर को आप देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।